ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार फिर से मुक्केबाजों का बोलबाला रहा और मुक्केबाजों ने दमदार प्रदर्शन करके दिखाया। कैसा रहा भारतीय मुक्केबाजों का प्रदर्शन और पूरा प्रदर्शन भारतीय कंटिंजेंट का कैसा रहा, उसी के बारे में बात करते हैं भारतीय युवा मुक्केबाज शिवा थापा से। शिवा, ट्रेनिंग कैसी रही? आपकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है? ट्रेनिंग जैसे अभी ख़त्म हुई और काफ़ी बढ़िया ट्रेनिंग चल रही। आने वाले कंपटीशन की प्रिपरेशन जारी है पूरी टीम की। आने वाले कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन तो जारी है, लेकिन जो अभी कॉम्पिटिशन होके हटा है वो था कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने खुद के प्रदर्शन को कैसे आंकते हैं आप? वेल डेफिनेटली, जहाँ तक मेरा मानना है, हम पूरी तैयारी के साथ गए थे और हमारा जो निशाना था वो पदक पे था। और पूरी टीम ने, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा उनकी होम क्राउड पे जाके। और जो ब्रिटिश कंट्रीज़ है, काफ़ी बॉक्सिंग में काफ़ी टफ है वो, और काफ़ी ज़्यादा ओलंपिक मेडलिस्ट भी है वहाँ से। तो इसीलिए इनको मद्देनजर रखते हुए हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रखी थी। और गुरबाग सिंह संधू सर, चीफ कोच हमारे, और अन्य कोचेस भी हमारे साथ ट्रेनिंग में ज़ोर शोर से लगे हुए थे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं अपने फ़ाइट से इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रफ़ फाइट भी हुई है बीच में। और डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे हार होती है, और आप ये नहीं कह सकते कि जजेस फेयर नहीं थे या स्कोरिंग सिस्टम गलत था, कुछ था। तो इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है, एट द एंड ऑफ द बाउट द ओनली थिंग आई वांट इज़ टू माय हैंड शुड रेज्ड, आई शुड डिक्लेयर एज द विनर। सो इस बार वो नहीं हुआ और मुझे इससे काफ़ी निराशा है। और एक लर्निंग भी है, एक लर्निंग प्रोसेस भी मानता हूँ मैं। मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स था और बहुत कुछ सीखने को मिला इस कंपटीशन में। और जो आयरलैंड का बॉक्सर था मेरा ओपोनेंट, वो भी वर्ल्ड रैंक 2 है, और उसके साथ मेरी फर्स्ट राउंड में फ़ाइट हुई थी। तो इसीलिए दोनों ने काफ़ी जम के फाइट लड़ा। वो भी हार नहीं मान रहा था और मैं भी हार नहीं मान रहा था। काफ़ी ज़्यादा, आप अगर आप फाइट को देखोगे तो आपको पता चलेगा, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बॉक्सिंग चल रही थी वहाँ पे। और जबकि मैं बहुत काउंटर पंचेस के साथ खेलता हूँ, उससे पहले बहुत सारे कॉम्पिटिशन में मैंने सिर्फ काउंटर पंचिंग खेला है। तो इस बार मैंने पहली बार अपना गेम स्टाइल चेंज करके स्कोरिंग सिस्टम के अनुसार मैंने अपना एग्रेसिव बॉक्सिंग खेला था वहाँ पे। पर एनी हाउ आई हैव टू वर्क मोर हार्ड सो दैट आने वाले कॉम्पिटिशनों में और अच्छा करूँ, और उसके लिए मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। शिवा, कोई भी खिलाड़ी जब किसी टूर्नामेंट में अगर हार जाता है या जीत भी जाता है, वो वापस आके एनालाइज जरूर करने की कोशिश करता है कि आखिर हार या जीत के कारण क्या रहे। आपने एनालाइज करने की कोशिश की कि हार का कारण क्या रहा? डेफिनेटली, मैं अपने हर फाइट्स को एनालाइज करता हूँ। हालांकि मैं अपने ओपोनेंट्स की भी फाइट को एनालाइज करता हूँ, जिसके साथ मेरी फाइट होने वाली है। तो उसकी फाइट भी मैंने काफ़ी एनालाइज करके गया हुआ था, और उसने भी मेरा फाइट्स बहुत एनालाइज किया था। क्योंकि आफ्टर द फाइट उसने इंटरव्यू में भी कहा है कि मैंने शिवा की फाइट, इस फाइट के लिए मैं काफ़ी नर्वस था और मैंने काफ़ी प्रिपेयर भी किया था, पर आई कम आउट टू बी इन अ डिफरेंट वे। ही डिडंट एक्सपेक्टेड, उसने वो सोचा कि मैं काफ़ी काउंटर पंच खेलूंगा, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा फुटवर्किंग और एक रेंज में बॉक्सिंग खेलूंगा। लेकिन मैंने वो नहीं खेला, क्योंकि वो भी उसी तरह का बॉक्सर था। तो उसके लिए मैं ज़्यादा एग्रेसिव खेलने की कोशिश की थी। तो मेरा मानना है कि एग्रेसिव बॉक्सिंग, जो मैंने नई स्टाइल चूज़ की है एग्रेसिव बॉक्सिंग की, इसे और ज़्यादा परफेक्शन में तब्दील करने की कोशिश कर रहा हूँ आने वाले कॉम्पिटिशनों के लिए। ताकि जब आप क्लोज और मीडियम रेंज खेलते हो तो आपको एक पंचेस, जब कॉम्बिनेशन पंचेस के बाद आपको एक रेंज वापस बना के मारना पड़ता है। तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन पंचों का यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि मैं पंचेस काफ़ी कम मारता हूँ और सेलेक्टेड पंचेस की यूज़ करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने बहुत ज़्यादा पंचेस खोलने की कोशिश की। तो उसकी वजह से थोड़ा बॉडी का जो तालमेल है वो भी काफ़ी वो हो रहा था। तो इसीलिए मेरा मानना है कि कॉम्बिनेशन पंचेस ज़्यादा से ज़्यादा और खोलने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हाँ, सही। शिवा, ये जो पूरा एक्सपीरियंस था कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो कैसा रहा? वेल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इट वाज माय फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, और बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके गया था इस बार। और काफ़ी उम्मीद भी थी कि भारत के लिए मेडल जीत के लेके आऊँ, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसकी वजह से मेरा ये मानना है कि गेम्स में तो अब मेरे फाइट के बाद और बाकी जो बॉक्सर्स हैं, विजेंद्र सिंह भी, उन्होंने बहुत एक क्लास बॉक्सिंग लड़ी और काफ़ी अच्छा खेला उन्होंने भी। और बाकी जो बॉक्सर्स है, मनदीप जांगड़ा हो गया, देवेंद्र सिंह हो गए, सब ने बहुत अच्छा फाइट लड़ा। और इसकी वजह से और बाकी जो बॉक्सर्स है जो चैंपियन बने हैं, उनका भी फाइट्स मैंने एनालाइज़ किया। तो नए स्कोरिंग सिस्टम के अनुसार किस तरह की बॉक्सिंग और ज़्यादा मायने रखती है आजकल के स्कोरिंग सिस्टम में। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलती है आप जब भी कॉम्पिटिशन में जाते होंगे। कि डेफिनेटली आप जितने एग्जाम लिखोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो वैसे जितना कॉम्पिटिशन खेलोगे, मेरा ये मानना है कि और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो हमारे बॉक्सरों को उसी चीज़ की बहुत ज़रूरत है। शिवा, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी के खेल में भारत को 7 तगमे हासिल हुए थे, जिसमें शामिल थे 3 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक। इस बार ना तो कांस्य पदक मिला, ना ही मिला स्वर्ण पदक, लेकिन 4 जो सिल्वर मेडल है और साथ में 1 कांस्य पदक आया,
उसे कैसे आंकते हैं आप? ओवरऑल परफॉर्मेंस बॉक्सिंग की कैसी रही? वेल ओवरऑल मैंने आपको इस इंटरव्यू से पहले कहा कि हमारे बॉक्सरों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया। जो जीते हैं उन्होंने किया और जो हारे उन्होंने बहुत ही अच्छा फाइट लड़ा है। और एक पॉइंट जो मैंने आपको पहले कहा था कि एक हारने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि जजेस ने ये नहीं दिया और स्कोरिंग फेयर नहीं था, बिकॉज खेल में हर चीज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ फेयर। सो आपको प्रिपेयर करके जाना है और अच्छे से, तो उसी के अनुसार अगर देखा जाए तो स्कोरिंग सिस्टम और जिस तरह का वहाँ पे होम क्राउड का सपोर्ट था और 4-5 कंट्रीज जो सब यूके में आती हैं, तो उनकी कंट्रीज़ को, उनके सब कंट्रीज़ के साथ लड़ने के बाद और सेमीफाइनल में बहुत होम क्राउड कंट्रीज़ को भी हराया हमने, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से लगता है कि और आउट ऑफ कॉम्पिटिशन के अनुसार हम कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं खेले थे कॉमन गेम्स से ज़्यादा, तो उसके अनुसार देखते हुए तो हम काफ़ी अच्छा खेले। और अगर अभी हमें एशियन से पहले और ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिले और ज़्यादा हम अगर एक्सपोजर मिले तो डेफिनेटली हमारी टीम और अच्छा करेगी। शिवा, एक खास बात अभी जो आपने बात कही उससे निकलकर सामने आई, मुझे याद आ गया एक लम्हा जो इसी मुक्केबाजी रिंग का है। आपके कॉमनवेल्थ गेम्स जाने से पहले जब हमारी आपसे और आपके साथी मुक्केबाजों से या आपके कोच से बातचीत हुई थी, तो हर किसी ने एक बात पर बहुत स्ट्रेस दिया था कि एक्सपोजर बहुत कम मिला है पिछले 1.5 साल के दौरान। क्या उसका काफ़ी हद तक लॉस हुआ? देखिए, आप जहाँ तक देखेंगे जितने भी मेडलिस्ट हैं, जो भी चैंपियन बने, सब ने, आप अगर रिकॉर्ड देखोगे तो सब ने काफ़ी ज़्यादा फाइट्स लड़ी हैं। कोई WSB, कोई APB, कोई इंटरनेशनल कंपटीशन या ट्रेनिंग कैंप्स, तो काफ़ी ज़्यादा बॉक्सरों के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। कॉमनवेल्थ से पहले भी जो मेरा ओपोनेंट था उसने भी करीबन 5 टूर्नामेंट्स खेल चुका है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा अनुभव आता है, मेरा मानना है। क्योंकि बॉक्सिंग ऐसी गेम है कि आपको काफ़ी यू हैव टू स्टिक टू इट, यू हैव टू स्टिक टू स्पायरिंग्स, यू हैव टू स्टिक टू कॉम्पिटिशन्स। उससे क्या होता है कि आपका रिंग जो स्ट्रेटजीज है, रिंग टेक्निक्स, एक कॉन्फिडेंस होता है जो आपको टेक्निक्स खेलने में। अब आप अगर नया टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो आप पहली बार में कभी उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, नॉट जस्ट इन ट्रेनिंग बल्कि कॉम्पिटिशन में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। उसको आपको चेक करना पड़ेगा आपकी परफेक्शन कितनी आई है। तो आप अगर ट्रेनिंग में करोगे, अगर आप डायरेक्ट जाके किसी मेन इवेंट पे कॉम्पिटिशन पे जाके उसको तब्दील में अपने ट्रेनिंग को वहाँ पे अगर आप ट्रांसफॉर्म करना कोशिश करोगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं और अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी नीचे रहता है। तो मेरा मानना है कि कंपटीशन जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा है और जितना अगर एक्सपोजर मिले बॉक्सरों को उतना अच्छा है। और वो इस बार हो नहीं पाया और उसका नुकसान हुआ। हाँ, डेफिनेटली मेरा मानना है कि जहाँ तक मेरा मानना है कंपटीशन ज़्यादा मिले तो और अच्छा है। बिल्कुल सही शिवा। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी भारतीय कंटिजेंट की, 64 तगमे इस बार हाथ लगे, जिसमें वेट लिफ्टर्स ने, रेसलर्स ने, बॉक्सर्स ने, सब ने काफ़ी कमाल करके दिखाए। ओवरऑल परफॉर्मेंस से कितने से? वेल डेफिनेटली बहुत सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि पिछली बार हमारे इंडिया में जो ज़्यादा मेडल आए थे, डेफिनेटली आपको जैसा कि सभी को पता है होम क्राउड होने का अलग ही बेनिफिट मिलता है और एक उनके वहाँ पे जाके एंटायर यूके को भी पीछे छोड़ दिया हमने, स्कॉटलैंड को भी पीछे छोड़ दिया जो होम क्राउड थी, तो ये भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। और जहाँ तक आप गोल्ड मेडल देख सकते हो, कुछ गेम ऐसे हैं जिनमें इतने सारे गोल्ड मेडल्स आए हैं जो एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, तो वो भी हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है कंपेयर्ड मोर इंडिविजुअल स्पोर्ट, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, रेसलिंग हो गए, वेट लिफ्टिंग हो गई, जहाँ पे मेडल आने के चांस बहुत कम होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेडल आया, तो उसके लिए भी ये हमारे लिए बहुत एक बड़ी उपलब्धि है। शिवा, आगे की क्या तैयारी चल रही है? वेल आगे की जैसे जो भी कंपटीशन आता है उसी की तैयारी करते हैं हम तो, और एशियन गेम्स है, उसके बाद इस साल का मेन इवेंट वही है, तो अगला टारगेट एशियन गेम्स है हमारा। ओलंपिक्स आप खेल चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स भी अब आप खेल चुके हैं, अब एशियन गेम्स तीसरा बड़ा टूर्नामेंट होगा जहाँ पर आप हिस्सा लेंगे। तो ओलंपिक्स में जो निराशा हाथ लगी या जो कॉमनवेल्थ गेम्स में निराशा हाथ लगी, उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की सोच? डेफिनेटली देखिए, ये मेरा ये पहले से यही सोच रहा है कि डेफिनेट जब आप कंपटीशन खेलने जाते हो, बाउट में लड़ने जाते हो, तो मेरा एक चैंपियन का थॉट्स ये रहता है कि उसका हाथ रेज हो और उसे डिक्लेयर विनर करार दे। तो मेरा भी ये मानना है कि हर कंपटीशन में मेरा हाथ ऊपर रहे और मैं चैंपियन रहूँ। तो इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है और बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और मैं और ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैंने कॉमनवेल्थ के बाद अपनी तैयारी शुरू कर दी है ज़ोर शोर से पूरे कोचेस के साथ, और एशियन गेम्स हालांकि बहुत नज़दीक है और उसके लिए मैं पूरी तरह से प्रैक्टिस में जुड़ा हूँ। अभी जो भी ट्रेनिंग के टैक्टिस है, जो भी एनालाइज़ किया मैंने बाउट को अपना देख के कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो उसको और ज़्यादा मैंने परफेक्शन लाने की कोशिश में लगा हूँ, और रेस्ट इज़ अप टू गॉड। और शिवा, अभी आपसे बातचीत करते हुए मेरा ध्यान चला गया आपके माथे की ओर, ये चोट के निशान हैं, ये कैसे लगे? वेल बॉक्सिंग में चोट ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, तो इसके साथ एक बचपन से एक वो जुड़ चुका है काफ़ी ज़्यादा, और ये तो अभी कुछ दिनों जब 2-3 दिन पहले फाइट हुआ था तो उसमें थोड़ा स्क्रैच लगा इसका। हाँ जी। तो ज़्यादा परेशानी नहीं, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, और बिना हेडगार्ड का बॉक्सिंग है, ये ऑलमोस्ट प्रो बॉक्सिंग है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कुछ चोट ना लगे और मैं जीत जाऊँगा आउट। शिवा, एज कितनी है आपकी? 21। अभी 21 साल के होंगे? हाँ जी। अभी तो बहुत लंबा करियर बाकी। 21 होंगे दिसंबर को, अभी 20 हूँ फिलहाल। अभी 20 है।
तो अभी 20 साल की उम्र में ओलंपिक्स भी खेल चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स भी खेल चुके हाँ हैं, जी। क्या कुछ खेलना बाकी है अभी और क्या सोच रखा है कुछ? वेल खेलने से ज़्यादा मेरा जो मोटो है, उसको मेरा जो एम है उसको है जीतना। मैं जीतना चाहता हूँ, हालांकि जो भी कंपटीशन में जाऊँ, चाहे वो कोई भी गेम्स हो, कोई भी इंटरनेशनल हो, मेरा सिर्फ यही टारगेट रहता है कि मैं जीतूँ, अपने ओपोनेंट्स को हरा के, चाहे वर्ल्ड नंबर 1 हो, वर्ल्ड नंबर 2 हो। तो वो लक्ष्य मेरा अभी बाकी है, और जब तक इंडिया का झंडा और गोल्ड मेडल मेरे गले पे टंगा ना हो, हार नहीं मानूंगा और ज़ोर शोर से मेहनत करूंगा बस। ये तो मुक्केबाजी की बात हो गई। हाँ जी। लेकिन आजकल आप स्टाइल आइकन भी बने हुए हैं। हाँ जी। यहाँ किसी से भी बात करो, हर कोई कहता है कि शिवा थापा जैसा हेयर स्टाइल रखना है, या शिवा थापा जिस किस्म की बॉडी बना रखी है शिवा ने, वो बनानी है। तो क्या आने वाले समय में विजेंद्र सिंह की तरह थोड़ा मूवीज़ का भी सोचा हुआ कुछ? वेल डेफिनेटली मुझे नहीं पता मैं क्या सोचूंगा बाद में, लेकिन अभी जो मेरी सोच है वो बॉक्सिंग की तरफ है सिर्फ, क्योंकि फ्यूचर मैंने नहीं देखा है और प्रेजेंट मेरे हाथ में है। तो अभी और मूवीज़ के बारे में हाँ कुछ जी, नहीं तो इसीलिए अभी कुछ नहीं सोचा मूवीज़ के बारे में, अभी सिर्फ बॉक्सिंग के बारे में सोचा और बॉक्सिंग में अच्छा करना है। और फाइनल लक्ष्य क्या है? फाइनल लक्ष्य मेरा 2016 रियो ओलंपिक्स का है। रियो ओलंपिक सिर्फ खेलने का या पदक जीतने का? अभी मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरा खेलना सिर्फ एम नहीं है, मेरा जीतना एम है, तो हर कंपटीशन में मेरा ये एम है। शिवा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका हर लक्ष्य, हर एम पूरा हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। तो ये थे शिवा थापा, और शिवा थापा का कहना है कि अभी तक जो कारनामे उन्होंने करके दिखाए हैं वो उससे सेटिस्फाइड तो हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ी उपलब्धियां वो अपने खाते में जोड़ना चाहते हैं। परवेज संधू, एबीपी न्यूज़, पटियाला।